इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति, आप सबको चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक और शिक्षा देने वाले कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बताई जाती है कि हम अच्छे इंसान कैसे बने, जो मनुष्य जीवन हमें दुर्लभ मिला है उसको हम सार्थक कैसे करें, ऐसे कौन से सूत्र है जो कि हमें अच्छा इंसान बना सकते हैं। वो सूत्र प्रतिदिन चैनल 24 प्लस न्यूज के इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से दिए जाते हैं। प्रतिदिन नए नए विषय के ऊपर गहराई से उसका विश्लेषण किया जाता है और आपको परोसा जाता। भाई और बहनों, तो आज हम इसी क्रम में एक ऐसा विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि आपका जीवन धन्य कर सकता है। वह विषय है भाग्य एवं पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ हमारी भारतीय जीवन शैली, भारतीय संस्कृति के दो महान घटक है और ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। और इट इज टोल्ड दैट एवरी कॉइन कंटेन्स टू फेसेस। ऐसा दुनिया के अंदर कोई सिक्का नहीं होता जिसके एक ही फेस होती है। उसके कितने ही टुकड़े करो लेकिन उसकी दो सरफेसेस हमेशा रहेगी और वो दो सरफेस है भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य पुरुषार्थ वैसे एक जो है कारण है, दूसरा कार्य है। एक का दूसरे में रूपांतरण होता है और हम दार्शनिकता में जाएं तो दोनों एक ही है, एक से दूसरे में बदलता है। एक नंबर दूसरे में बदलता है, दूसरा नंबर एक के अंदर बदलता है। आज हम जो कुछ खा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं वह हमारा भाग्य है और वो कल बीते हुए कल का मतलब पूर्व जन्म का हमारा पुरुषार्थ, अच्छा या बुरा पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ का कन्वर्शन होकर के, ट्रांसफॉर्मेशन होकर के, रूपांतरण होकर के वह आज भाग्य बना। और हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, बिना पुरुषार्थ के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन, वचन, काया, इनको योग कहा जाता है, इनको त्रिगुप्ती कहा जाता है। इसका कार्य यह है कि निरंतर प्रवृत्ति करते रहना। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास में 3 है या 2 है या 1 है तो उसका निरंतर उपयोग करता है। ऐसा नहीं होता कि उसका उपयोग करे ही नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए ये हमारा भाग्य और पुरुषार्थ का रूपांतरण है। अब हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। पहले हम देखते हैं, पुरुषार्थ का मतलब होता है प्रवृत्ति करना। 3 तरह के जो है हमारे सामने 3 कार्य आते हैं या 3 घटक आते हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का मतलब एक्टिविटी, कोई भी कार्य करें, जैसे मैं अंगुली हिला रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, तो ये सारी एक्टिविटीज है। एक व्यक्ति अच्छे या बुरे रूप से एक्टिविटी रोज करता जाए और वो लंबे समय तक करे, 10 दिन करे, 5 दिन करे। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन लेट उठते हैं। मान लीजिए 9-10 बजे उठते हैं, महीना भर 2 महीना तक आपने ऐसा अपनी जीवन शैली बना दी कि 10 बजे रोज उठना, तो वह क्या हो गया कि वह वृत्ति से प्रवृत्ति हो गई और निरंतर करने से वो प्रकृति बन गई, आदत। जो हम लत कहते हैं, आदत करते हैं। व्यसन की बात लीजिए,
व्यसन भी ऐसे ही बनती है। शुरू में किसी मित्र के कहने से जो है कोई भी तरह का व्यसन लिया जाता है, शराब है, गांजा है, अफीम है, वह मित्र के आग्रह से लिया जाता है, दोस्ती से लिया जाता है, ये वृत्ति है। और दूसरा फिर क्या है, उसको थोड़ा स्वाद लगा तो रोज मित्र के पास जाता है और मित्र जो है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना चालू करता है, चाहे जर्दा हो, चाहे अफीम हो, चाहे शराब हो, तो ये प्रवृत्ति हो गई। और फिर क्या होता है, अब मित्र ने तो वह खर्चा करना बंद कर दिया, लेकिन वह उसकी प्रकृति बन गई, यानी शरीर उसमें ढल गया, ये व्यसन हो गया, उसके अधीन हो गया। किसी भी वस्तु के अधीन होना ये व्यसन कहलाता है, ये उसकी प्रकृति कहलाती है। अब वापस 10 बजे का समय आया जिस समय वो रोज मित्र के पास जाकर के वो जो है वो अफीम लेता था, वो समय आता है बॉडी अफीम मांगती है। तो ये क्या हो गया, लाचार हो गया, ये व्यसन हो गया, ये प्रकृति हो गई। मैं ये कह रहा था ये तो बुरा पुरुषार्थ है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर 3 बातें हैं, गे, हे और उपादेय। हर व्यक्ति को, हर प्राणी को इस जगत के अंदर जो अच्छाई है बुराई है, ईश्वर ने कोई बुराई नहीं बनाई। ईश्वर अपने आप पे कभी ब्लेम नहीं लेता, क्योंकि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, वो सबका भला करता है। जो बुरा करते हैं वो हम स्वयं करते हैं, हमारे कर्म करते हैं। इसलिए कर्मों के लिए कहा जाता है इस सृष्टि में 33 करोड़ देवता में से कोई कितना भी शक्तिशाली हो तो वह किसी भी व्यक्ति का कोई भला नहीं कर सकता, और कितना ही शक्तिशाली देव हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, उसका बुरा नहीं कर सकता। करते हैं, उसके कर्म करते हैं। इसीलिए कहा गया है को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। रामदेव जी के मंदिर पर ध्वजा अपने आप जो है ना उल्टी होती है, सीधी होती है, पवन के फेर से होती है। तो हमारा अच्छा बुरा जो होता है हम कर्मों के से होता है। तो हम कह रहे थे कि हर कार्य व्यक्ति को गे उसकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा होता है हे, अब हमें अपने विवेक को काम लेना है। जो आज हम भाग्य और पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा भाग्य बनाने के लिए, अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए हमें इस हेय और उपादेय को समझना है। और हेय और उपादेय को अलग करने वाला विवेक, इसीलिए कहा गया है कि विवेके धम्म माइये, विवेक ही धर्म है। जितना जितना आप अपना एक्सपीरियंस लगाओगे, विवेक को लगाओगे, प्रज्ञा को जागृत करोगे, भीतर के सच को अप्लाई करोगे, सत्य को अप्लाई करोगे, वो सारा विवेक है, उतना उतना हमारा शत पुरुषार्थ बनेगा। और क्योंकि विवेक जो अगर व्यक्ति में जागृत हो जाता है, वह व्यक्ति को बुराई नहीं करने देता, वो हमेशा उपादेय की ओर ले जाता। हे का मतलब छोड़ना, उपादेय का मतलब ग्रहण करना। हमारा शत पुरुषार्थ ये है अच्छाई अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई बुराई को छोड़ें। वो शत पुरुषार्थ होता है कि इस दुनिया के अंदर देखिए गुलाब का जो फूल होता है वो कांटों से फूल का निर्माण होता है, कांटों से फूल की उत्पत्ति होती। बिना कांटों के गुलाब का फूल पैदा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि कांटे और फूल साथ रहते हैं, अच्छाई बुराई साथ रहती है। इसीलिए कहा गया है कि हमारा हृदय है वह कुरुक्षेत्र का मैदान है। इसमें कौरव रूपी जो है वो बुराइयां इसके अंदर है और पांडव रूपी अच्छाइयां है। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर, महाभारत के अंदर जो कौरव और पांडव लड़े थे और युद्ध किया था, महाभारत 18 दिन तक चला था, उसी तरीके से ये अच्छाइयां और बुराइयां, कौरव पांडव हमारे हृदय में हर समय लड़ते रहते हैं। और इसमें से जो विजयी होता है, जैसे पांडव विजय हो गई, वो आत्मा की विजय है, वो व्यक्ति शत पुरुषार्थ कहलाता है। और कौरवों की विजय हो गई यानी बुराइयों की और विजयी हो गई, तो वो अशत पुरुषार्थ कहलाता है। वो व्यक्ति दुराचारी होगा, व्यभिचारी होगा, चोर होगा, डाकू होगा, अपराधी होगा, गलत लाइन के अंदर चला जाएगा। तो भाई और बहनों,
दर्शकगण श्रोतागण, बीज का वपन करने तक हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमने बीज का वपन कर दिया। वपन करने के बाद के अंदर जो पौधा होगा वह उसका कैसा फल मिलेगा वह हमारे हाथ में नहीं है। वह हाथ में इस व्यवस्थित शक्ति के हाथ में, इस प्रकृति के हाथ में कैसा वायुमंडल मिलेगा, कैसा पानी मिलेगा और जैसा बीज होगा वैसा पौधा तैयार होगा। इसीलिए कहा गया, हमारी संस्कृति का एक मुहावरा है, एज यू सो विल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। अब हमने पौधा तो बबूल का लगाया और हम इंतजार कर रहे हैं 12 साल के बाद के अंदर कि इसके आम के जो है मीठे मीठे आम लगेंगे। वहां आम नहीं लग करके अकडोडिये जो हमारी भाषा में कहते हैं वो लगेंगे। वो बहुत कड़वे होते हैं और बहुत खारे होते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, मैं ये बताना चाहता हूं कि पुरुषार्थ जो है हमारे हाथ में है। हम पुरुषार्थ के अधीन हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसमें स्वतंत्र है। लेकिन एक बार पुरुषार्थ कर दिया तो निश्चित ही उसका जो फल है वह हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में ये क्या कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम प्रति समय हर क्षण अच्छा पुरुषार्थ करो तो फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अच्छे बुरे फल के लिए दुखी मत हो, आगे हमको दुख पैदा नहीं हो। तो उन्होंने निष्काम कर्म की अवधारणा गीता के माध्यम से हम लोगों के बीच में रखी। तभी हम भारतीय लोग जो हैं सत पुरुषार्थ के अंदर विश्वास करते हैं और कभी हमें हमारे भाग्य से उल्टा रिजल्ट भी मिल जाता है तो हम संतुष्टि कर लेते हैं कि भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, वही फल हमें मिला। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, मैं आपको ये बता रहा था कि पुरुषार्थ का अर्थ है कि एक्टिविटी करना। बुरी एक्टिविटी के नतीजे बुरे हैं, अच्छी एक्टिविटी के नतीजे अच्छे हैं और जीवन भर हम पुरुषार्थ करते हैं। और उस पुरुषार्थ के अंदर अगर हमारी वृत्ति वैराग्य की होगी, हमारी अनासक्ति होगी, निष्काम कर्म की होगी, अगर हमारे जीवन में स्थित प्रज्ञ की भावना आ गई है, यानी अनुकूलता में प्रतिकूलता में, सर्दी में गर्मी में, मान में अपमान में, निंदा में प्रशंसा में, लाभ और हानि के अंदर हम अगर सम रहते हैं, समभाव रखते हैं, ये प्रवृत्ति हम अगर बना लें तो हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। तो उस समय के अंदर हमारा बहुत पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ हो जाएगा और हम विदेह की श्रेणी में आ जाएंगे। जो व्यक्ति संभावना में रहता है वह विदेह हो जाता है। विदेह का मतलब होता है कि शरीर में रहते रहते भी शरीर इसका उसको भान नहीं रहता है, वो आत्मा की शुद्ध अवस्था में चला जाता है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, अब मैं भाग्य की बात कह रहा हूं कि भाग्य जो है हमारा पुरुषार्थ का ही फलित है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो हमारा कारण हो गया पुरुषार्थ और कार्य हो गया भाग्य। और जब हम उस भाग्य को भोग रहे हैं, अब हम जिस भाग्य को भोग रहे हैं कि हमारी उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, ये भाग्य का जो हम भोग कर रहे हैं, ये जो है हमारा इस वक्त के अंदर कारण बन गया। और आने वाले समय के अंदर इसका जो वापस हमने ये भोगने के साथ साथ में कैसी प्रवृत्ति रखी, कैसी भावना रखी और नया बीज बोया, उस नए बीज का जो है कार्य आने वाले
अगले जन्म के अंदर जो है फिर वो हमारे सामने भाग्य बन के आएगा। इसीलिए भूत का पुरुषार्थ आज का भाग्य, वर्तमान का पुरुषार्थ कल का भाग्य। यानी ये साइकिल हो गई, इधर से उधर उधर से उधर ये साइकिल चलती रहती है, लेकिन दोनों चीज एक ही है। ये कन्वर्ट होती है, फल देने की अवस्था आती है जब वो भाग्य बन जाती है, और जब कारण की अवस्था होती है, जब कार्य करने की अवस्था होती है, तो वह पुरुषार्थ बन जाता है। अब हमें पता नहीं है कि हमारा भाग्य अच्छा है या बुरा है, पहले जन्म में हमने क्या कार्य किया हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमको मालूम नहीं है तो हम पुरुषार्थ के ऊपर जोर रखें। पुरुषार्थ कौन सा? सत पुरुषार्थ, जो हमारे समाज ने अच्छी मान्यताओं को स्वीकृति दी, वो कार्य करते रहें। एथिक्स जिसको बोलते हैं, जो समाज के शुद्ध नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करते रहें, वो हमारा शुद्ध पुरुषार्थ है, वो हमारा शुभ पुरुषार्थ है। और उसके विरुद्ध जावें तो वो अशुद्ध पुरुषार्थ है, अशुभ पुरुषार्थ है। तो दोनों तरह के पुरुषार्थ, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति हमारी पुरुषार्थ प्रधान संस्कृति कही जाती है, भाग्य प्रधान नहीं है। क्योंकि भाग्य तो उसका प्रोडक्ट है, उसका कन्वर्शन है, वो बदल के होगा ही, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कैसे बदलेगा, कब बदलेगा, हमको जानकारी नहीं है। इसीलिए हम पुरुषार्थ पर जोर रखें, और पुरुषार्थ करने से व्यक्ति जो है, छोटा से छोटा व्यक्ति महान बन सकता है। आज के सिनेरियो की हम एक उदाहरण दें कि हमारे वर्तमान में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी हैं। 12 वर्ष तक जो है उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा कार्य किया, शत पुरुषार्थ किया, उनकी एक व्यक्तित्व बना, उनकी एक इमेज बनी, उनकी एक पहचान बनी, और उनको खुद को कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, मैं देश पे राज्य कर सकता हूं, मैं जनता का भला कर सकता हूं, जनता पर शासन कर सकता हूं। तो उनके मन में उत्कंठा पैदा हुई, उनके मन में संकल्प शक्ति पैदा हुई, और उन्होंने कई संघर्ष झेले। उनको उनकी खुद के पार्टी के लोग हैं, वो उभारना नहीं चाहते थे, उभरने देना नहीं चाहते थे, लेकिन नियति को मंजूर था। वो उभरे, संघर्ष किए, और करते करते आज वो देश के सर्वोच्च बन गए, एनडीए के सर्वोच्च बन गए, बीजेपी के सर्वोच्च बन गए, और आज हमारे भारत में नहीं, विश्व में नंबर 1 हो गए। जिस देश के अंदर जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से ऐसी बात करते हैं जैसे कि चिर परिचित मित्र हो, और उस मित्रता का फायदा देश के कल्याण के लिए करते हैं। यानी एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा पुरुषार्थ। और इतना ऐसा वो क्यों कर पाते हैं? कैसे होता है कि वो निरंतर पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं। कैसा पुरुषार्थ? सत्य पुरुषार्थ के अंदर, अच्छे पुरुषार्थ के अंदर विश्वास करते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जहां तक किसी लाभ की बात है, अच्छी परिणति की बात है, इसके अंदर एक केवल भाग्य ही काम नहीं करता है। 5 घटक जब मिलते हैं तब जाकर के कोई परिणति होती है। वो 5 घटक क्या है? काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। अब मैं एक उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों, दर्शकगण, आपको इसको पुरुषार्थ और भाग्य का कैसे कन्वर्शन होता है एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि एक 10th क्लास का बोर्ड का बच्चा है, उसको 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देनी है। तो काल यानी बोर्ड की जो मान्यता के अनुसार वो 14 साल की उम्र को प्राप्त हो गया है। स्वभाव का मतलब योग्यता, उसके अंदर 10वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र हल करने की पूर्ण योग्यता है, ये स्वभाव।
और ये काल स्वभाव और कर्म, कर्म का मतलब वह है वो कार्य करता रहता है, खूब मेहनत करता है, पढ़ता है और लिखता है और दद्धचित होकर करता है, तो ये काल स्वभाव कर्म। और पुरुषार्थ का मतलब होता है कि खूब अच्छा कार्य करता है, शत दिशा के अंदर कार्य करता है। और कर्म का मतलब यहाँ था कि भाग्य उसका साथ दे रहा है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास करेगा। अब पांचवा फैक्टर, अब ये 5 मिलते हैं जब जाकर निष्पत्ति आती है। इसीलिए मैं कर्म और पुरुषार्थ का निष्कर्ष देना चाहूंगा कि अब ये नियति कि बोर्ड की परीक्षा कल सुबह है, रात्रि में उसको इतना भयंकर ज्वर हो गया कि उसकी चेतना ही गायब हो गई, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, तो कैसे परीक्षा देगा। इसका मतलब 4 फैक्टर तो उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन जो नियति को मंजूर नहीं था और वो बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाया, उसकी चेतना ही लौट के नहीं आई, कोमा में चला गया, इतना भयंकर ज्वर हुआ। परीक्षा की डेट से एंड हुई, जब जाकर के ठीक हुआ तो वो दे नहीं पाया, नियति नहीं थी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि सब कुछ हिडन है और हमको फल मिलेगा ही, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चारों फैक्टर हमारे साथ हो, नियति को मंजूर ना हो तो कार्य कोई हो या ना हो, यह भी कोई जरूरी नहीं होगा ही। और कई बार बहुत परिश्रम करने के बाद भी नहीं होता है, और कई बार थोड़े से परिश्रम करते ही फल मिल जाता है, क्योंकि 5 फैक्टर मदद करते हैं, वो कार्य हो जाता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान संस्कृति है, ये निराशा को जगह नहीं देती है। हमारी संस्कृति आशावान है कि व्यक्ति हर क्षण बिना निराश हुए हुए अपनी ताकत को तोड़कर किए हुए वो पुरुषार्थ करता रहे, शत पुरुषार्थ करते रहे। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का ये विषय बताता है केवल भाग्य भरोसे मत बैठे रहो। भाग्य में जो लिखा है वह होगा, वो होकर रहेगा, उसमें कहने की कोई बात नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, हमको पता नहीं है। हमको तो अपनी भाषा में बात करें तो हाथ पैर हिलाते रहो। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं बताना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति, दुकानदार 365 दिन दुकान चलाता है, और एक दिन की बात करें तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे 12 घंटे तक वो दुकान पे बैठा रहता है। तो कई बार तो क्या होता है कि 11 घंटे तक तो ग्राहक आते ही नहीं है। जो 12वां घंटा ऐसा आता है कि वो 12 घंटे की लेट निकाल देता है। तो 365 दिन के अंदर भाग्य जो है, हो सकता है 30 दिन अच्छा चले, और नॉर्मल हर व्यक्ति के साथ होता है। एवरी डे अच्छा भाग्य और अच्छा रिजल्ट मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन ये साइकिल है, मिलता अवश्य है। कुछ ही समय में इतना ज्यादा मिल जाता है कि पुरानी सारी लेट निकाल जाता है। इसलिए दर्शकगण, श्रोतागण, हमें आज के इस विषय से ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमें भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, हमको पुरुषार्थ प्रधान होना है। जिस फील्ड में हम कार्य कर रहे हैं, उस फील्ड के अंदर अपने पूरी ताकत के साथ, अपने मन वचन काया की पूरी ताकत के साथ उस कार्य में डेडिकेशन, डिवोशन, झोंक देना चाहिए। यानी हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी से हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए। उससे क्या होगा कि हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमें अच्छा पुरुषार्थ करने से क्या मिलता है? हमें अच्छा पुरुषार्थ करने से हमारा भाग्य अच्छा बनेगा, हमें अच्छी गति मिलेगी, ये निश्चित बात है। लेकिन वो बातें तो आगे भविष्य की बातें हैं। लेकिन इमीडिएट क्या फायदा होगा कि पुरुषार्थ करने से हमको भीतर एक आह्लाद की अनुभूति होगी कि आज मैंने किसी अंधे व्यक्ति की सेवा की, आज मैंने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, आज बेचारा व्यक्ति बहुत तड़फ रहा था,
कष्ट में था उसको मैंने सांत्वना दी, किसी का अर्थ का सहयोग किया मैंने। और दूसरा क्या है कि मेरी दुकान के ऊपर कोई भी ग्राहक आया उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उनको बिल्कुल वाजिब भाव के अंदर मेरा लिमिटेड मुनाफा लेकर के मैंने उनको अच्छी वस्तु दी। बंधुओं, उससे मुझे भी प्रसन्नता हुई, अगले को प्रसन्नता हुई। इसीलिए दर्शकगण, श्रोतागण, मुख्य बात यह है कि हमारा जो साधन, जिसका साधन शुद्ध है उसका ही साध्य शुद्ध होगा। महात्मा गांधी ने कहा गया है, हमारी संस्कृति कहती है कि साध्य को शुद्ध करने के लिए साधन का शुद्ध होना चाहिए। हमारा भाग्य अच्छा करना चाहते हो तो पुरुषार्थ भी अच्छा होना चाहिए। आप बुरा पुरुषार्थ कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, अनैतिकता कर रहे हो, पाप कर रहे हो और आशा लगाए ये बैठे हो कि मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे देवलोक मिले। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भाग्य और पुरुषार्थ, इस पर हमने गहन चिंतन किया। अब थोड़े समय के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। थोड़े समय का ब्रेक लेकर के महत्वपूर्ण विषय के ऊपर गहन चर्चा के लिए हम पुनः उपस्थित हो गए हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन अच्छी संख्या में उपस्थित होकर के पुनरुत्थान कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम की आत्मा हैं। आपकी उपस्थिति से पुनरुत्थान कार्य जो है वो गरिमा को प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य को प्राप्त हो रहा है। आप प्रतिदिन आकर के सत्संग करते रहिए ताकि हमको भी आनंद आएगा, जगत का कल्याण हो, आपको सभी सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी को मोक्ष मिले, सभी को आनंद मिले, आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं